Hello friends, good morning. How are you? This is Rajesh Yadav and you are watching my YouTube channel English Today by Rajesh Yar. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको कुछ इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शंस के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है अनौपचारिक संक्षिप्त शब्द, छोटे शब्द। आपको जैसा पता है कि आजकल इंग्लिश में जो लेंदी हैं यानी लंबे शब्दों का प्रयोग कोई नहीं करना चाहता, सब छोटे में यानी स्पीकिंग में सब बहुत ही शॉर्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं हमेशा। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखना, जिन शब्दों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे यह केवल इनफॉर्मल होंगे, बिल्कुल पर्सनल या इनफॉर्मल आप बोल सकते हो। इनको आप फॉर्मली या ऑफिशियली यूज़ कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का कार्यालय हो, ऑफिस हो, ठीक है, उसमें आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। किसी अधिकारी के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, अथॉरिटी के साथ इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। इसको इनफॉर्मली स्पीकिंग में अपने मित्रों के साथ, ठीक है, हल्के फुल्के मिजाज में इसका यूज़ किया जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम देखेंगे जिनका बहुत ही महत्व है इंग्लिश में। गौर से देखिएगा। फर्स्ट है यहाँ पर फ्रेंड्स गॉटा, ठीक है। अगर सामने आपके कहीं पर आता है गॉटा और उसकी हिंदी जो आप देखेंगे उसका ट्रांसलेट करने के बाद आपको पता चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश जो उसकी होती है, इसका मेन जो शब्द अर्थ होता है वो होता है गॉट टू। गॉटा का मतलब होता है गॉट टू। एक तरह से समझ जाओ ये सिनोनिम्स हैं। तो जैसे अगर कोई सेंटेंस बोला आई, ठीक है, गॉटा गो, अगर किसी ने बोल दिया आई गॉटा गो, तो उसका मतलब ये है आई हैव टू गो या आई हैव गॉट टू गो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोई आपके सामने बोलता है आई गॉट टू गो, तो उसका मतलब होता है आई हैव टू गो या आई हैव गॉट टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है, ऐसे सेंटेंस होता है यूज़। सेकंड फ्रेंड्स गोना, आप बहुत सुनते होंगे गोना। गोना का मतलब होता है गोइंग टू। इसको हम गोइंग टू के अर्थ में यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस में देख लीजिए, इट्स नॉट गोना बी ईजी, तो इसका अलग जो सेंटेंस में अर्थ होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, आसान नहीं होने जा रहा है, ठीक है, आसान नहीं होने जा रहा है। गो के अर्थ में इसका यूज़ नहीं होगा फ्रेंड, जाने के अर्थ में नहीं होगा। यह सेंटेंस में गोइंग टू के अर्थ में होगा। गोइंग टू का मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, इट्स नॉट गोइंग टू बी हार्ड, इट्स नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटेड, ऐसे सेंटेंसेस यूज़ होगा। तो गोना का मतलब होता है गोइंग टू। थर्ड फ्रेंड्स नीडा, अगर कहीं पर नीडा शब्द मिल जाए आपको, तो उसकी दूसरी जो सिनोनिम शब्द होता है वो होता है नीड टू। तो नीड टू सेंटेंस में हम अगर यूज़ करते हैं, सी नीडा बाई अ पेन, उसे एक कलम खरीदने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो यहाँ हो जाएगा जैसे सी नीड टू बाई अ पेन, ठीक है फ्रेंड्स। नीडा को हम नीड टू के अर्थ में यूज़ करते हैं। फोर्थ है वाना। वाना भी बहुत यूज़ होता है, आपने भी देखा है, सुना भी होगा। वाना का मतलब होता है वांट टू। वांट टू का मतलब चाहते, जानते ही आप। दे वाना प्ले हियर, तो इसका मतलब हो जाएगा दे वांट टू प्ले हियर, वे यहाँ खेलना चाहते हैं। तो देख लीजिए, वाना का अर्थ होता है वांट टू, इंग्लिश में सिनोनिम्स। फिफ्थ है हैफ्टा, ठीक है। अगर था हैफ्टा, तो हैफ्टा का मतलब होता है हैव टू, ठीक है, हैव टू। तो हैव टू का अगर हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, तो सेंटेंस में इस तरह से यूज होगा, जैसे वी हैव टू डू हार्ड वर्क, तो इसका मतलब होगा वी हैव टू डू हार्ड वर्क, ठीक है, वी हैव टू डू हार्ड वर्क। हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है या हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें मेहनत करनी है। तो हैव टू का मतलब होता है हैव टू। इंग्लिश में खूब प्रयोग किए जाते हैं फ्रेंड्स, इनको देखिए। हैस्टा, अगर कहीं पर आता है हैस्टा, तो हैस्टा का मतलब होता है हैज़ टू। तो हैज़ टू का सेंटेंस में अगर यूज़ देखेंगे, तो पहले हैस्टा, अमन हैज़ टू गो नाउ, तो इसका दूसरा सेंटेंस होगा अमन हैज़ टू गो नाउ, अमन को अभी जाना है, ठीक है। तो हैस्टा का मतलब हैज़ टू। सेवेंथ है गिव मी। अगर कहीं पे आता है गिव मी, तो उसका मतलब होता है गिव मी। गिव मी मतलब मुझे दीजिए, मुझे दो। जैसे आ गया कोई बोला सेंटेंस गिव मी अ पेन, देखिएगा गिव मी अ पेन, तो गिव मी का मतलब हो जाएगा गिव मी अ पेन, मुझे एक कलम
दीजिए। तो आप गिव मी मत बोलिए, गिमी बोल दीजिए, सेंटेंस आपका सही होगा। लेमी, कहीं पर आता है लेमी, तो उसको बोलेंगे लेट मी। लेमी का मतलब होता है लेट मी। तो लेट मी का सेंटेंस में यूज़ अगर हम ऐसे लेमी का करेंगे तो लेट मी हेल्प यू। लेट मी हेल्प यू का मतलब होता है लेट मी हेल्प यू, मुझे अपनी सहायता करने दो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो लेट मी का मतलब लेट मी। देखो फ्रेंड्स, 9th है आउट ऑफ। आउट ऑफ, ठीक है, जिसको बोलते हैं आउट टू। आउट को बोलते हैं आउट टू। वी आउट ऑफ रेस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है, वी आउट ऑफ रेस्पेक्ट एल्डर्स। तो वी आउट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों की सम्मान करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटो कहीं पर आए तो उसका मतलब होता है आउट टू। फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे नंबर 10 है आपका। देखिए, इसका मतलब है आउट ऑफ, ठीक है, इसका मतलब आउट ऑफ, तो इसको बोलेंगे आउट ऑफ। आउट ऑफ, तो ही इज़ आउट ऑफ टाउन, तो बोलेंगे ही इज़ आउट ऑफ टाउन, वह कस्बे से बाहर गया हुआ है, बाहर है। तो आउट कहीं पर आए तो आउट ऑफ बोलना उसको। नंबर 11 है काइंडा। कहीं पर आ जाए काइंडा, जैसे व्हाट काइंडा तो हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ। अगर कहीं पर आ जाए व्हाट काइंडा तो हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ। जैसे व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, डू यू वांट, आप किस प्रकार के चीज़ों को चाहते हैं। तो कहीं पर काइंडा लिखा हो फ्रेंड्स, कोई बोले स्पीकिंग में तो आप समझ जाना उसका मतलब है काइंड ऑफ। 12th है कपा। कोई बोलता है कपा, गिव मी अ कप ऑफ टी, तो आप बोलेंगे गिव मी अ कप ऑफ टी। उसका हिंदी अर्थ आप समझेंगे कि वह कहना चाहता है गिव मी अ कप ऑफ टी। कहीं पर कपा आए तो कपा का दूसरा सिनोनिम्स होता है अर्थ कप ऑफ। तो ये कंस्ट्रक्शंस है फ्रेंड्स। नंबर 13th है टेलम, ठीक है, टेलम। तो टेलम का मतलब होता है टेल देम, उन्हें बताओ, उन्हें कहो। टेल एम अबाउट मी, टेल एम अबाउट मी मतलब टेल देम अबाउट मी, उन्हें यदि मेरे बारे में बताओ, उन लोगों को मेरे बारे में बताओ। तो टेल एम कहीं पर बोला जाता है तो उसको पढ़ेंगे टेल देम। 14th है डू नो। डू नो का मतलब होता है डोंट नो। जैसे आई डू नो अबाउट हिम तो हो जाएगा आई डोंट नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, डू नो को डोंट नो लिखा गया है। और 15th है शॉर्ट ऑफ, ठीक है, शॉर्ट ऑफ, तो इसका मतलब हो जाएगा शॉर्ट ऑफ, ठीक है, शॉर्ट ऑफ। व्हाट शॉर्ट ऑफ, तो लिखेंगे व्हाट शॉर्ट ऑफ, व्हाट शॉर्ट ऑफ थिंग्स, व्हाट शॉर्ट्स ऑफ पर्सन्स, व्हाट शॉर्ट्स ऑफ, ठीक है, आर्टिकल्स, तो ये आ जाएगा शॉर्ट को शॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स करेंगे। एक बार फिर से इसको देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से आपकी, ठीक है, गोना, यहाँ पर देखिए गट को गो टू, गोना गोइंग टू, नीडा नीड टू, वाना वांट टू, हैफ्टा हैव टू, हैस्टा हैज टू, गिमी गिव मी, लेमी लेट मी, ऑटो ऑट टू, ठीक है। फिर आउट ऑफ, काइंडा काइंड ऑफ, कपा कप ऑफ, टेल देम, डू नो डोंट नो, शॉर्ट ऑफ। फ्रेंड्स, ये आपके कुछ 15th कंस्ट्रक्शंस हैं। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग में इसका खूब प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो अन्य नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।